कलंक है, एक जाति पाति के आधार पर अस्पृश्यता का भाव, और दूसरी चीज है विवाह में दहेज की प्रथा। दहेज को सबसे पहले देखता कौन है? जो ही दहेज आता है तो सबसे पहले सास देखती है, एक एक चीज खोल खोल करके देखेगी। अरे जी गहने तो सब नकले हैं, ठग लिया, बताओ कितना पढ़ाया लिखाया बच्चे को, ठग लिया। पुराने जमाने में दहेज की प्रथा थी, रामायण में भी वर्णन है, शिव महापुराण में भी वर्णन है। ये दहेज की प्रथा क्यों थी? क्योंकि पहले संग्रह वृत्ति व्यक्ति के पास में नहीं थी, माने इकट्ठा करो, ये आदत नहीं थी। तो दो परिवार में से एक परिवार का बेटा और एक परिवार की बेटी दोनों मिलकर के एक तीसरे परिवार को जन्म देते, इसलिए दोनों मिलकर के कहते भैया तुम्हारा बेटा हमारी बेटी, दोनों मिलकर के इनको मदद करो ताकि अपना नया घर बना। अब इनके नाते रिश्तेदार और बन गए, इनके नाते रिश्तेदार आएंगे, इनको बर्तन चाहिए, इनका अलग चूल्हा जलेगा, इनको चूल्हा चाहिए। अब ये बहू आ रही है तो उसको कपड़े रखने पड़ेंगे, इनको एक अलमारी चाहिए। पुराने जमाने में आज से 50 वर्ष पहले की बातों को याद करो, दहेज में क्या दिया जाता था? बर्तन होते थे, अलमारियां होती थी, चूल्हा होता था, सामान्य उपयोग की चीजें होती थी। आज वो जमाना गया कि आप 10 वर्ष पहले से तैयारी शुरू कर दो। आपने एक सिलेंडर खरीद के रख लिया, एक आपने टीवी खरीद के रख लिया, आपने कुछ ये आभूषण ले लिए, वो आभूषण, क्योंकि लड़का आपसे कहने वाला है कि भैया हमें इनमें से सारी चीजें हमारे पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप तो इतना, अगर आप टीवी देते तो इतना पैसा होता, अगर ये देते तो इतना पैसा होता, ये होता तो ये होता, गाड़ी होती तो ये, फलापना मिला मिलू करके कुल मिलाकर के 35,80,000 बनता है। 35,80,000 तुम दे दो और तो सब बाद में हम लेते करते रहे, और सब हमारे पास में। लड़के को पढ़ाने में हमने 1 करोड़ खर्च किया है। बच्चे का दाम लगाते हैं, और दाम लगाते समय वो भूल जाते हैं कि जिस बेटी के बाप की पगड़ी हम भरी सभा में उछाल रहे हैं, कल के दिन यही बेटी हमको पानी देगी, बूढ़े होंगे तो यही सहारा देगी। और तब वो याद करेगी कि मेरे बाबूजी को 10 लोगों के सामने इन्होंने कैसे रुलाया था। इंसानियत को तार तार मत करो। एक बेटी को दिया जाता है तो लोग कहते क्या दिया? अजी दे दिया, घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया? घर की चिराग दे दी, घर का श्रृंगार दे दिया, घर की रुनक झुनक दे दी, सर्वस्व तो दे दिया तुमको, और फिर भी कहते क्या दिया? इसलिए जो कथा को सुनने वाले सत्संग वाले लोग हैं, उन्हें संकल्प लेना चाहिए उन युवक और युवतियों को कि ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए अत्यंत दिव्यतम। देखिए एक परंपरा, माताओं से पूछेंगे कुछ प्रश्न। पुराने जमाने में जब भोजन परोसा जाता था तो गाली दी जाती थी, अभी भी देते होंगे। क्यों देते थे गाली? बताओ जी, इधर से बताओ कोई, गाली देने की परंपरा क्यों थी? हंसी मजाक वाली चीजें तो अभी भी नहीं छोड़ी हम लोगों ने, वो तो अभी भी है। जब भी आते थे बारात में गाली, और दूल्हे पक्ष के लोगों को गाली दी जाती थी, और गाली को सुनकर के लोग हंसते थे, और गालियां भी बड़ी गजब गजब की होती थी। समधी जी की ऐसी मूछ जैसे कुत्ता की। हमने कुछ तो कहा नहीं, हमने कुछ कहा है क्या?
जब शक्कर को दोना बिथुरी गाओ तो तब कैसो लगो तो, ऐसी गाली कहते थे और हंसते थे लोग, और गाली देने वाले रोते थे और लोगों को हंसते हुए देख करके कहते थे कि हमारी गालियां भी सुन करके आप हंस रहे हो। बस इस स्वभाव को चेंज मत करना। हमारी बेटी से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो जैसे तुम हमारी गालियां भी सुन करके हंस रहे हो ऐसे ही हंसते रहना, नाराज मत हो। शिव महापुराण में गालादी नाम, शिव महापुराण में एकदम संस्कृत के श्लोक हैं कि गालियां दी गई। ये नई परंपरा नहीं, बड़ी प्राचीन परंपरा है। विवाह में जब आए तो किसी ने पूछा कि भोजन कैसे शुरू हुआ, क्या परोसा गया? बोले छन महू लगे परन पनवारे, कनक कीले मणि पाने सवारे। जो ही पत्तल बैठी थी, ये नहीं कि 1 घंटे वेट कर रहे हैं, छनमो 1 मिनट में पत्तल और दोनों परोसने लगे। छनमो लगे परन पनवारे। तो किसी ने कहा कि बाबा जी, तुलसीदास जी से कहा कि तुम बाबा जी रह गए। बोले क्यों? अरे बोले साक्षात जगत जननी लक्ष्मी की अवतार है सीता, उसके विवाह में ये दोना पत्तल की बात लेकर के बैठे। उसमें तो सोना और चांदी के बर्तनों की वर्णन करना चाहिए थी, सोने की थालियां थी, हीरा जवाहरात जड़े हुए थे उनमें, ऐसा लगना चाहिए आपको। जनक भवन के जनक जी के पास में संपत्ति कितनी थी मालूम? जो संपदा नीच गए सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। राम विवाह में जब देवराज इंद्र आए, वरुण कुबेर सुरेश के समेत जब जनकपुर में घुसे तो जनक भवन की शोभा जैसी गह गह प्रतिपुर देखी है तैसे पता ही नहीं लग रहा था कि विवाह किस घर में है। जितने घर थे वो सब जनक के ही भवन की तरह सजे हुए थे, सब एक जैसे मकान थे। गरीब और अमीर का कोई मकान से कोई भेद ही नहीं था। ये था राजा जनक का समाजवाद, सबके एक जैसे घर। हमने एक घर में देखा कि एक व्यक्ति एक नौकर को डांट रहा था, बड़ी जोर जोर से डांट रहा था। मैंने उस नौकर से पूछा कि तुम सेवा तो अच्छी करते हो, क्या बात? कहा वो मैं आज प्रेस किए हुए अच्छे कपड़े पहन के आ गया हूं, आज शादी का टाइम था। तो बोले तुम नौकर की तरह तो देखो, तो पता कैसे लगेगा कि हमारे यहाँ 4 नौकर भी है काम, तुम तो मेहमान बन के आ गए यहाँ। ये कौन सी इंसानियत है बोलो? तो उसमें जनक भवन की शोभा, सारे मकान वैसे ही सजे हुए थे, सब पर मंगल द्वार लिखा हुआ था और सब पर सजावट थी। जनक इंद्र अपने देवताओं के साथ में जो ही मिथिला नगरी में घुसे तो पहला एक मकान दिखा, एकदम दिव्य वेलकम स्वागतम लिखा हुआ था, मंगलवार तोरण द्वार लगे हुए थे। और अंदर झांक करके जब उन्होंने देखा तमाम नाते रिश्तेदार उस घर में बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी सुंदर रेशम और स्वर्ण के तारों से मड़ी हुई पगड़ी बांधे हुए था और सोने के कटोरे में सोने की चम्मच से खीर खा रहा था। इंद्र ने सोचा कि राजा जनक यही हैं और अंदर प्रवेश करके साष्टांग दंडवत लेट गए। अब वो जो बूढ़ा था जो खीर खा रहा था सोने के कटोरे में, उठ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज क्या बात है, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं, आप राजा जनक है ना? तो उस बुजुर्ग ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, हम राजा जनक नहीं। तो बोले तब? बोले राजा जनक का कर्मचारी विभाग जो है ना, हम उसके ऑफिसर है, हम उसको देख रेख करते हैं, उनके हेड है। लज्जित हो गए इंद्र। ये मैं नहीं कहता, रामायण की चौपाई कहती है जनक भवन की शोभा जैसी, कहते हैं ग्रह ग्रह जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक, सुर नायक मानी इंद्र मोहा। तो जब वो आए वहां पर तो ऐसे तो उनके विवाह में सोने और
सोने की जवाहरात की थालियों का, और आप पत्तल और दोने की बात लेके बैठ गए कि छनमों लगे परण पनवारे, पत्तलें और दोने परोसी जाने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस एक समाजवाद का ग्रंथ है। राजा एक समाजवाद के राजा हैं, इसलिए राजा जनक कहते हैं तुम कितने भी रईस बन जाओ, कितने भी धनाढ्य बन जाओ, लेकिन फूहड़ धन का प्रदर्शन मत करना। जिस देश के अंदर में आधे से ज्यादा आबादी आज भी भूखी सो जाती हो, तन पर ढकने के लिए कपड़े ना हो, वे लोग अगर जहाज के ऊपर बैठ करके लड़के और लड़की की शादी करें तो ये दिखावा नहीं तो और क्या है। अगर ईश्वर ने तुम्हें ज्यादा धन दिया हो तो अपने मोहल्ले की, समाज की और गरीब लड़कियों की शादी करा दो ताकि उनका भी घर बस जाए। राजा जनक जी ने सोचा कि मैं धनाढ्य हूं, आज मैं सोने की चांदी की थालियों में इन बारातियों को भोजन करा दूं, कल मेरे ही जनकपुरी का कोई गरीब यदि अपनी बेटी की शादी करेगा और उसमें कोई उसका रिश्तेदार, अयोध्या से भी कुछ रिश्तेदार आएंगे, और जब वो भोजन करेंगे और फिर जब पत्तल परोसे जाएंगे, पत्तल बने हुए, तो वो बेचारा क्या कहे, अरे वो राजा जनक की बेटी की शादी थी, हम तो गरीब, ये तो बेचारा गरीब है, गरीब बाप का बेटा है। इसलिए वही काम करो जो गरीब से गरीब आदमी कर सकता हो, वही बड़े आदमी को भी करना चाहिए। दिखावा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो बोले परोसा क्या गया, क्या खिलाया गया बारातियों को? बोले सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सब कहूं परसुगे, चतुर सुआरे विनीत। भोजन में क्या परोसा गया? बोले दाल भात। अब तो कभी हंसा खा के अब तो पता लग गया कि तुम पक्के ही बाबा जी हो। तुलसीदास जी ने कहा कोई गलती हो गई? बोले बताओ। शादी का मौका और उसमें भी दाल भात मुसल चंद लेके बैठ गया। बोले भैया तो फिर क्या लगते? अरे बोले शादी में तो कम से कम पूरी पापड़ की बात करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पूरी को तोड़ करके खाया जाता है और पापड़ को फोड़ करके खाया जाता है। विवाह दो परिवार की मिलन की बेला है, और जिसके शुरू में ही तोड़ फोड़ मच जाए तो पूरी जिंदगी भर क्या होगा। इसलिए हमने पूरी और पापड़ की बात ही नहीं की, क्योंकि पूरी को तोड़ के खाओ। और चावल कैसे खाते हैं? चावल जहां रहता है दाल की कटोरी को पास में खींच लेते हैं और दाल को चावल में डाल देते हैं, और फिर तब तक मिलाते हैं चावल दाल का तभी स्वाद आता है जब दाल का रंग चावल में चढ़ जाए और चावल का रंग दाल में उतर जाए, और तभी गृहस्थ जीवन सार्थक है। और तभी जब पति पत्नी का ऐसा मिलन हो जाए, दोनों के भाव एक रंग के हो जाएं, इसी का नाम विवाह है। और नहीं तो हाय हाय के अलावा कुछ रह नहीं जाता। अब बारात बैठ गई, उसके बाद में अब जो ही बारात भोजन करने के लिए बैठी तो ऊपर की अटारी में, अब पुराने जमाने में भी अटारियां होती थी, ऊपर की अटारी में ढोलक की आवाज आई। दशरथ जी बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हुए, ढोलक की आवाज आई। ढोलक का मतलब अब गारियां गाई जाएंगी। जब गारियों के गाने का अवसर आया तो वो ढोलक जरा खनकी माताएं तैयारी कर रही थी कि अब गारी गाएंगे। तो दशरथ जी महाराज भी मूछ पर थोड़ा सा हाथ फेर रहे थे, क्योंकि वो एक अलग ही रिश्ता होता है। और उसके बाद में तो और भी लोग हंस रहे थे, और हंस करके लोग उस तरफ देख रहे थे, अटारी तरफ जहां ढोलक बज रही थी, बजने वाली थी। तो राम जी ने कहा उधर क्यों देख रहे हैं सब लोग? अब राम जी बेचारे सीधे साधे, वो तो बाबा जी के साथ में आ गए। बोले ये उधर क्यों देख रहे हैं लोग? बोले वो ढोलक बज रही सुन रहे? बोले हाँ। बोले क्या होगा? बोले अब तुम्हारे बाप को गाली दी जाएगी। राम जी ने कहा किसकी हिम्मत है कि हमारे रहते हुए हमारे बाप को कोई गाली दे दे? किसकी हिम्मत है? कहा कि वो हिम्मत जुटा ले, कर सको तो कुछ कर लेना, अब गाली मिलेगी। अब पहले
पहले क्या था कि राम जी की रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए स्त्रियां बड़ा प्रयत्न करती रही, लेकिन राम जी ने ऊपर नहीं देखा। अब तो नाते रिश्तेदार हो गए थे, अब तो राम जी ऊपर देख सकते थे ना। तो जो ही गाड़ी शुरू हुई तो पूरी गाड़ी गा देती है, बाद में समधी जी का नाम जोड़ देती। तो गाड़ी हुई और बाद में क्या हुआ, एक सखी दूसरी सखी से करी कि आज की बात सुनो सजनी, मंडवे में भयो एक कौतुक भारी। अरे सखी सुनो सुनो, आज मंडप में विवाह के समय बड़ा गजब की एक लीला हो गई। बोले क्या हुआ? बोले जयवत जाने बरात सवै अवधेश लख्यू, अवधेश मानी राम जी, अवधेश लख्यू मिथिलेश अटारी। तो क्या हुआ जब राम जी ने ऊपर देखा कि राम कुरूप अनूप बिलोकी के, राम जी के रूप और समाधुर्य की ऐसी जादू पड़ा कि राम को रूप अनूप बिलोकी के भूल गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, और दैन लगी मिथिलेश गारी। और भूल गई अवधेश मानी राजा दशरथ, भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश गारी। राजा जनक जी को उल्टी गाली पड़ने लगी। अब भैया देखो गाली आ रही है, हम जानते नहीं, एक आध लाइन थोड़ी सुना देते हैं इधर उधर किसी लिए। सखियां गाली दे रही हैं, एक आध थोड़ी सी लाइन गाएंगे। गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन, गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन, गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन। मत मनिया मन में बुरा हमारे सुन, मनिया मन में बुरा हमारे सुने, बातें हैं रघुनंदन, ये गारी है गारी की सौगात है रघुनंदन, ये गारी है ससुरारी की सौगात हो रघुनंदन। ये ससुराल की गाली है, कोई बात निकल जाए तो आप बुरा मत मानना। एक बात बताएं, आप में कोई रंग ढंग थे नहीं, आपके माता पिता ने देखा कि आप किसी कायम लायक नहीं हो, इसलिए माता पिता ने तो आपको बाबा जी बनने के लिए कि बाबा जी को दे दिया था। हाँ, आपको तो बाबा जी के साथ में आप चले गए थे। बिन पनही के पैदल अइलन मुनि के बनल संगतियां, लख अनूपे ललचाई ललचल युगल भ्रात की मतियां, ये वे रह जयती हरदम यति गुरुजी दे अनुमतियां, मन सोचत कई विधि जुटे जनकपुरी, नाते है रघुनंदन, गारी गारी की सौगात है, गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। आप तो बैरागी बन गए थे बाबाओं के साथ में रहते रहते। वो तो भला कहो विश्वामित्र जी आपको जनकपुर में ले आए, और जनकपुर में ले आए तो जनकपुर के बाग बगीचों को देख करके आपका भी मन सरस हो गया, और आपका भी मन करने लगा कि कुछ दिन यहीं रह जाते तो अच्छा रहता। और सखियों की रूप रस माधुरी सौंदर्य को देख करके सोचा यही किसी से रिश्तेदारी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। ये में रह जाती हरदम यति गुरुजी दे अनुमतियां। और सुनो, ये धनुष कैसे टूटा, ये अभिमान मत कर लेना कि तुमने धनुष तोड़ा, तुम्हारे ताकत थी नहीं धनुष तोड़ने की, वो तो कृपा हो गई जानकी जी की, ये धनुष तुमने नहीं तोड़ा। अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी का गजब
की बात करती। जनकपुर जैसी नगरी में उतना झूठ। राम जी ने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? कहा जानकी जी ने तोड़ा। जानकी जी, लो जी कर लो बात। मिथिला की नारियां कह रही हैं कि धनुष तुमने नहीं तोड़ा, सीता जी ने तोड़ा है। कैसे कैसे सीता जी ने तोड़ा? कहा अगर राम जी ने तोड़ा है तो कोई प्रमाण दे दो, एक भी गवाह दे दो हमको जिसने देखा हो कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है। रामायण में लिखा है लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देख सब। लेते चढ़ाते तोड़ते किसी ने देखे ही नहीं, तो गवाह कौन है तुम्हारा कि धनुष तो फिर इसका गवाह कौन है कि सीता जी ने धनुष तोड़ा? बोले तो चौपाई तुलसीदास जी गवाह। बोले तुलसीदास जी ने कहा लिखा कि सीता जी ने धनुष को तोड़ा? कहा राम बरी सिय भंजू चापा। बोले राम जी हौले हौले डरते डरते चले आ रहे थे, हाय अब क्या करेंगे, हमसे धनुष उठेगा नहीं। तो सीता जी ने देखा बेचारे डरे डरे चले आ रहे, तो राम बरी, राम जी ने सीता जी को बरी कर दिया। कहा चलो तुम्हें बरी किया जाता है। और फिर सिय भंजू चापा। चौपाई का अर्थ समझ में आया? चौपाई का वास्तविक अर्थ यह है कि राम बरी सिय भंजू चापा। राम जी ने धनुष तोड़ करके सीता जी को बरी, बरी मानी वर्ण कर लिया, लेकिन मिथिलापुर वासियों ने अर्थ अलग कर दिया। बोले सीता जी ने राम जी को बरी कर दिया, जाओ छुट्टी। जैसे कोई के ऊपर केस हो बरी कहते, बरी हो गया वो। तो बोले उसको राम जी ने, सीता जी जैसी थी उन्होंने राम जी को बरी कर दिया। बोले धनुष कैसे टूटा? बोले सिय भंजू चापा। ये धनुष तो सीता जी ने तोड़ा है। राम बरी सिय भंजू चापा। अब उसके बाद में सखियां आगे गारी बारातियों को सुना रही। लक्ष्मण जी को कहा छोटे सरकार क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे, जरा आप भी सुन लो। करणी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांडे उठाई। करणी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांडे उठाई। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांडे उठाई। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांडे उठाई। करणी में अब उठत नहीं है लड्डू सर मिठाई। करणी में अब उठत नहीं है लड्डू सुर मिठाई। सुन सौमित्र सखियन की बातें, सुन सौमित्र सखियन की बातें, कहते हैं रघुनंदन भाषण बड़े गजब के होते। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, भाषण में तो कहते हैं हम कंदुक की तरह ब्रह्मांड उठा लेंगे। और कितनी ताकत अभी दिखलाई पड़ रही है, पत्थर में लड्डू जैसी उठाई तो तुमसे उठ नहीं रही है और ब्रह्मांड उठाओगे तुम। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू सरस उठाई। और फिर उन्होंने आगे क्या कहा? मिथिला की सखियां कहती हैं कि अयोध्या वासियों ने 56 व्यंजन देखे थे और भारत के व्यंजन भी बड़े गजब के होते हैं।